हमारे लिए हमारी डिग्निटी, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सबसे ऊपर है, हमारी जान से भी। तो ये डरती है, ये जो महिलाओं की आवाज़ चाहे संख्या में कम हो, मगर ये महिलाओं की आवाज़ को डरती है। सरकार भी डरती है, पुलिस को आगे करती है। उस देश का कानून है, उस कानून को जो उल्लंघन करने का अधिकार किसी भी एजेंसी को नहीं है। कंप्लेन के तहत आपको जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ये कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए महिला पूरा देश में इकट्ठा हो रहे। लाखों हस्ताक्षर इकट्ठा करके प्रधानमंत्री को भेजा है, ब्रिजभूषण को अरेस्ट करना है करके। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको बताना चाहूँगी कि पहलवानों का प्रदर्शन तो बताया जा रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया में कि समाप्त हो चुका है, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हूँ और अंदर महापंचायत चल रही है। साफ तौर पर किस प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह की जेल की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए थी, इसी को लेकर महिलाएं अब एकजुट हो गई हैं। एक 28 तारीख थी जब वो महापंचायत हुई और एक आज का दिन है कि एक फिर महिला महापंचायत है। एनी राजा जो कि महासचिव है, क्या कहना चाहेंगी मैम इस बारे में? ना देखो, इतना दिन हो गया है, ये एफआईआर भी हो गया है, मगर आज भी जो अक्यूज्ड व्यक्ति है, जो ब्रिजभूषण बीजेपी एमपी, वो खुलेआम घूम रही है। सिर्फ घूमना नहीं है, वो हर एक दिन पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं, प्रेस को एड्रेस कर रहे हैं, और तमाम जो पब्लिक मीटिंग और प्रेस को एड्रेस करने में इंटिमिडेट कर रही है। जो कंप्लेंट दिया हुआ लड़कियों को, जो रेस्टलेस को इंटिमिडेट कर रहे हैं और थ्रेटन कर रही है, कानून बदलने का भी बात कर रही है। मगर उसका ऊपर जो कंप्लेंट है, उसका एफआईआर है, उसका ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है, वो बिल्कुल स्लो चल रही है। बताया जा रहा है कि 15 तारीख तक टाल दिया गया है, मतलब टाला नहीं गया है, समाप्त हो चुका है। आप ये मान के चलिए न। देखो, हम मांग करें आज है तो आज ही करना है, क्योंकि इसको अरेस्ट इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को और जो जस्टिस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रही है, और जो कंप्लेनेंट्स को थ्रेटन कर रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ न्याय की प्रक्रिया में जो प्रक्रिया को सही दिशा में लेके जाने का मदद नहीं करेगी, वो उल्टा दिशा में लेके जाएगी। इसलिए अच्छा, आप लोगों की महापंचायत रंग ला रही है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी रैलियां निकाल रहे हैं और बेधड़क बोल रहे हैं, कोई डर नहीं है। अभी कल ही का वीडियो वायरल हुआ कि सांसद जी के पास क्या महिलाओं की कमी है, हमें रात को बुला सकते हैं। देखो, वो इनका जो उनके साथ जो लोग हैं, उनका सेंस क्या है उसके बारे में मैं कमेंट करना नहीं चाहती हूँ। हमारी सिर्फ ये है कि हमारे देश में जो कानून आज है, वो कानून 75 साल की आज़ादी के अंदर, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हमारी संसद ने जो कानून अभी तक पास किया है, महिलाएं और बच्चे को सेंटर में रखे जो बनाई है, वो जो कानून है ना, कि ऐसा वैसा किसी का जो दान नहीं है, कोई सरकार का दान नहीं है। वो हर एक कानून इस देश का महिलाओं ने और बच्चों ने ऐसा क्राइम का अंदर अपना जान देकर बलिदान करके इस कानून बनाया है। ऐसे कोई सरकार नहीं है कि एक कानून ऐसा ही महिला को दे दो करके। तो ऐसा कानून है तो जो देश का कानून है, उस कानून को जो उल्लंघन करने का अधिकार किसी भी एजेंसी को नहीं है। मगर हम इस केस में देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, पॉक्सो एक्ट का अंदर जो एक कंप्लेंट उसका अंदर मिला है, तो अगली 2 घंटे के अंदर उसका अरेस्ट होना चाहिए। और यदि कोई इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो वो भी रेयर सरकमस्टेंस पे तो 1 दिन काफ़ी है, उसका अंदर अगले दिन उसको अरेस्ट होना है। इधर कितना दिन हो रहे और बार बार जो बोल रही है। बताया जा रहा है नाबालिग के बच्ची के पिता ने जो है केस ही वापस ले लिया। वही फादर खुद उसके साथ ये भी बोल रहे कि मेरा ऊपर प्रेशर था, मुझे थ्रेटन कर रहे, मेरा परिवार मेरे लिए सबसे अहम है, उनका भी जान खतरे में, ये तमाम चीज़ें उसके साथ बोल रहे। एफआईआर में मैं मान्यता देती हूँ एफआईआर को। एफआईआर के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं, वो अखबार में भी आया है, मीडिया के सामने आया है। तो इसलिए वो जो इन्वेस्टिगेशन होगा और वो एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तब पता चल जाएगा ना। सरकार पे तो लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इतनी बड़ी जो महापंचायतें बैठ रही हैं, महिलाएं एकजुट हो रही हैं, सवाल कहीं ना कहीं आप लोगों पर भी खड़ा हो रहा है कि क्या आप लोगों की समाज जो है इतना मजबूत नहीं है कि रेसलर्स को न्याय दिला सके, महिला पहलवानों को न्याय दिला सके?
नहीं, इसमें बात ऐसा है, कोई अन्याय कोई महिला के साथ हो गया तो उसको न्याय दिलाने के लिए कोई महिला संगठन खड़ा होकर आंदोलन करना का जरूरी नहीं है। कानून को यूज़ करना, यदि कंप्लेंट रिसीव होगा तो कंप्लेंट के तहत आपको जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ये कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए महिला पूरा देश में इकट्ठा हो रहे। आप दिल्ली में शायद कुछ संख्या में महिला को देखते हो, पूरी देश के अंदर मेरी संगठन भारतीय महिला फेडरेशन सारी का ऊपर लाखों हस्ताक्षर इकट्ठा करके प्रधानमंत्री को भेजा है, ब्रिजभूषण को अरेस्ट करना है करके तमाम महिला संगठनों ने ये किया है। तो ये महिला संगठन रास्ते पे आने का जरूरी नहीं है, ये एक सेंसिटिव सरकार को करना क्या चाहिए, ये कोई भी सरकार उसको करना ये है। ऐसा एक कंप्लेंट मिला गया तो कानूनी कार्रवाई उसी के जो टाइम बाउंड कार्रवाई इस पे होना चाहिए। अच्छा, मैं आपका भाषण सुन रही थी, आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी आप लोगों को इजाज़त नहीं मिल रही है, इतना प्रेशर बनाया जा रहा है। सर इनका अभी ऊपर बढ़ रही थी उसको कैंसिल करने का, और हमारे बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन आया जो CID का, पुलिस का, इसको कैंसिल करो ये तमाम चीज़ें बोल के, और लोगों को इधर आने वाले लोगों को भी फ़ोन करके बोले प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। तो ये डरती है, ये जो महिलाओं की आवाज़ चाहे संख्या में कम हो मगर ये महिलाओं की आवाज़ को डरती है, सरकार भी डरती है, पुलिस को आगे करती है, उस पुलिस भी डरती है महिला की आवाज़ को। तो अब आप लोगों को इतनी मजबूती कैसे मिल रही है, क्योंकि सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है आप लोगों की और आप लोग चल दिए हैं उस रास्ते पे, तो कहाँ तक जाएंगे? ये इज्जत की सवाल है, डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट की सवाल है। ये महिला चाहे कोई भी तख्ते का हो, कोई भी स्ट्राटा का हो, चाहे खेत में काम करने वाला महिला हो, जो सेक्रेटरीट में और पार्लियामेंट में काम करने वाला महिला हो, कोई भी हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, कोई भी हो, उनके लिए, महिला के लिए सबसे बड़ा चीज़ है उनकी डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट। ये दोनों चीज़ के लिए मरना है तो मरने के लिए भी हम तैयार हो। पुलिस का अट्रोसिटी है तो उसको भी हम झेलेंगी, हम रोकेंगे नहीं जब तक हमारी डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट का एक सेफ्टी सिक्योरिटी का गारंटी नहीं मिलेगा, तब तक हम चलेंगे। संविधान में लाखों बातें महिलाओं के लिए लिखी गई हैं, समर्थन में लिखी गई हैं। अफसोस ये है कि अमृतकाल चलने के बावजूद भी महिलाएं दर दर भटकती नजर आ रही हैं। जो इस संविधान को मानने वाला तो नहीं है, ये जो मानती है मनुवाद को मानती है, मनु का जो शास्त्र को मानती है, वही जो देश की कानून होना, ये देश की कॉन्स्टिट्यूशन यही होना, इसका ये बोलने वाला, ये सोच रखने वाला, उसको स्ट्रांगली फॉलो करने वाला सत्य पे है। तो महिला की हमें पता है हमारी संघर्ष इतना आसान नहीं है, हमें हमारे खिलाफ बहुत सारी दमन होगी, मगर वो हर एक दमन को भी चैलेंज करके हम, क्योंकि हमारे लिए हमारी डिग्निटी, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सबसे ऊपर है, हमारी जान से भी। हमारे लिए हमारा संविधान, हमारी मानता सबसे ऊपर है, अपनी जान से भी। ये बहुत बड़ी लाइन है जो इस वक्त एनी जी ने बोली है, और साफ तौर पर मैं चाहूँगी कि तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दें, लेकिन सोचिए कि ये समर्थन में जो पहलवान थे वो समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि आप मान के चलिए कि अभी तो शुरुआत हुई है इस महापंचायत की। महिला पंचायत लगातार ऐसे ही बैठी रहेगी, हम तमाम महिलाओं से और बातचीत करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।